हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 का बॉक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस where t denote the greatest integer, then in the open interval -1 to 1 the number of point where fog is discontinuous। ठीक है, तो बेसिकली fog फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। fog फंक्शन होगा क्या? तो बेसिकली f ऑफ g ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, अब देखो एफ ऑफ एक्स था तो एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, जी ऑफ एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2। अब देखो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा, चलो इसको भी एक लाइन ऐसे लिख देते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 2 जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो जी एक्स को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये किस तरह से ब्रेक होगा, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, का बॉक्स, और ये कब है, जब मेरा x जो है वो लेस देन 0 है। देखो यहाँ पे कंडीशन गिवन है ना, सेम ऐसे ही ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ 2। अब जी एक्स की जगह पे रख देंगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो मुझे चेक करना था फोक बिटवीन -1 to 1, तो x लेस देन 0, तो इसको मैं लिख सकता हूं नथिंग बट x इज बिटवीन -1 से 0, है ना, क्योंकि हमें नीचे -1 तक ही जाना है। और क्योंकि -1 पे ओपन है तो यहाँ पे ओपन हो गया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ मेरा फोग फंक्शन। अब मुझे चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। हम जानते हैं कि जब भी मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x गिवन होता है, ये फंक्शन गिवन होता है, तो ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। जब जब मेरा x इंटीजर होता है तब तब मेरा बॉक्स x क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो बस यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई। सबसे पहले इसके लिए लेते हैं व्हेन x इज बिटवीन -1 से 0। तो इसका मतलब जब जब ये वाला पार्ट, बॉक्स के अंदर वाला पार्ट इंटीजर होगा, तब तब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अगर मैं इस फंक्शन की रेंज निकाल दूं तो मेरे लिए बात बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे मुझे गिवन है x इज बिटवीन -1 to 0। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा -2 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब चाहिए मुझे -3, तो मैं -3 यानी 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इनक्वालिटी में, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 इज लेस देन 2x माइनस 3 इज लेस देन -3। अब मुझे क्या चाहिए, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर 9 और इधर हो जाएगा 25, क्योंकि स्क्वायर करने पे इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये 9 to 25 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए बेसिकली, 2। तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एंड दिस इज लेस देन, यहाँ से आ जाएगा आपका 50, तो ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, अब देखो इस +1 की हमें जरूरत नहीं है, या चाहे तो हम इस +1 को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 19, और ये हो जाएगा 2 ऑफ 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज 51। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो कंडीशन आ गई कि ये जो है मेरा 2x माइनस 3 की स्क्वायर प्लस 1, इसकी जो रेंज है वो 19 से 51 के बीच होगी। अब देखो अगर मैं देखूं 19 से 51 के बीच कितने इंटीजर्स आते हैं, तो यानी कि कितने इंटीजर्स होंगे, इंटीजर होगा 20, 21, 22, और इस तरह से लेके 50 तक होंगे। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 51 हमें नहीं लेना है, 51 से स्ट्रिक्टली लेस देन लेना है। तो टोटल इंटीजर कितने आ गए, 20 से लेके 50 तक के इंटीजर आ गए। तो यानी कि कितने इंटीजर आ गए, 31 पॉइंट्स आ गए। तो इन 31 पॉइंट्स पे मेरा जो फंक्शन है -1 से 1 के बीच, -1 से 0 के बीच जब x होगा तब डिसकंटिन्यूअस होगा। चलो अब देखते हैं 0 के लिए। तो 0 के लिए सबसे पहले लिमिट देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 0 की लिमिट लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि 0 का केस थोड़ा अलग होता है। देखो जब मैं 0 की लिमिट लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, बेसिकली फंक्शन होगा 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जब मैं x अप्रोचेस टू 0 करूंगा तो देखो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, -3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 9, 9 टू ज़ा 18 प्लस 1 19, तो ये आ जाएगा बॉक्स 19। अब बॉक्स 19 क्या होता है, नथिंग बट 19। वहीं अगर मैं x की लिमिट लेता हूँ
अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, यानी कि जीरो के राइट हैंड साइड से। तो इस बार मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 of 2x + 3 का स्क्वायर प्लस 1। अगेन जब मैं लिमिट लूंगा तो ये फिर से क्या आ जाएगा, बॉक्स 19 एंड दिस इज इक्वल टू 19। देखो यहां से मुझे पता लगा, यानी कि मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। और यहाँ पे अगर आप फंक्शनल वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 19 ही मिलेगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के एंड दैट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 0। तो यानी कि 0 पे क्या हुआ, मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ। मैं लिखता हूँ कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अब मैं 0 से बड़े के लिए देखता हूं। तो इफ माई x इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है, 0 से 1 के बीच होगा, तो बॉक्स देखो किस तरह से वेरी करेगा। तो फिर से इसको करते हैं भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे आया 2x, यहाँ पे आया 2। अब +3 कर देते हैं तो 3, यहाँ पे आया 2x + 3 और यहाँ पे आया 5। होल स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 25। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 18, 2x + 3 का स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई हो गई है, यहाँ पे आया 50। अब +1 करना है तो 19, 2 of 2x + 3 का स्क्वायर प्लस 1 एंड लेस देन 51। तो देखो अगेन इसकी रेंज क्या आई है, जो ये वाला फंक्शन है मेरा 2 of 2x + 3 की स्क्वायर प्लस 1, ये आया है बिटवीन 19 to 51। अब इसके बीच में ये बॉक्स जब जब इंटीजर होगा तब तब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यानी कि अगेन मेरे पास कितने पॉइंट आ जाएंगे, सेम ही पॉइंट आ जाएंगे, इंटीजर कितने आ जाएंगे, 31 पॉइंट्स आ जाएंगे फिर से। तो टोटल मेरा कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, 31 + 31 यानी कि 62 पॉइंट्स पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो थोड़ी सी जगह हमने यहाँ बना ही दी है तो अब यही लिख ही देते हैं। तो टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 + 31, तो यानी कि 62 पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।